ऐसे विद्यार्थी जो 2026 में मैट्रिक का बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना, PYQ जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। तो आइए ये मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2025 में पूछा गया है। तो लिखा हुआ कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के मूल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मूल, हल और क्या होता है? शून्य एक ही होता है, ठीक ना। सिर्फ क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। सत्यता की जांच करने की जरूरत यहाँ पे मेरे भाई नहीं है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अब बराबर 0। इसमें ए का मान कितना होगा? ए का मान होगा ए का मान कितना होगा? 1, ठीक ना। बी का मान कितना होगा? माइनस 3 और सी का मान कितना होगा? 1। ए बी सी का मान हमको मालूम हो गया। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac हम बटा में 2a, ठीक है। तो बी का मान कितना है? -3। अब पहले से फॉर्मूला भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना। -3 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद क्या होगा? 4 गुना ए का मान कितना है? 1 और गुना सी का मान कितना है? 1 और 2 गुना ए का मान कितना है? 1, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद क्या है? आगे चलते हैं, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 आई 4 में 1 दूंगा तो 4, 4 में 1 दूंगा तो 4, ठीक ना। नीचे क्या है? 2 गुना 1 तो इसलिए हो जाएगा 2। तो इसलिए हो गया इसका मान 3 प्लस माइनस और घटाएंगे तो √5 और प्लस, ठीक ना। अब बटा में कितना होगा? 2। अब यहाँ पे क्या होगा? जो घटाव नहीं होगा क्योंकि एक में अप्रमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसलिए एक मान हो जाएगा इसका शून्य, मतलब अल्फा और बीटा, अतः, ठीक ना, अल्फा बराबर 3 प्लस √5 और बटा में 2 और बीटा का मान जो दूसरा मान है, तो दूसरा मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 माइनस √5 और बटा में 2, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको सुविधा होगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है? तो देख के आपको अनुमान हो जाना चाहिए, अनुमान ही कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सर एपी का है, ठीक ना। क्या है भाई? ये एपी का है। तो एपी से क्वेश्चन है, क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है। तो एपी से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दिया है और इसको लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और उसके बाद लिखिएगा ए बराबर कितना हो जाएगा इसमें? -5 और डी बराबर, ए से क्या होता है? प्रथम पद, डी से क्या होता है? सार्व अंतर या पदों का अंतर, ठीक ना। मतलब अगला में से पीछे वाला क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक ना। n में से n-1 क्या करते हैं? n+1 में से, ठीक ना, -n को घटाते हैं। मतलब क्या है? कोई भी, मतलब ये दूसरा पद यहाँ लेते हैं, ठीक ना। ये क्या है? दूसरा पद है। तो अगला पद क्या होगा? एक ज्यादा, तीसरा पद, मतलब तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे या दूसरा में से पहला घटाएंगे, ये ना नियम है ना, ठीक ना। तो -8 और माइनस क्या हो जाएगा? 5। तो माइनस माइनस प्लस, 8 माइनस में है और 5 क्या है? प्लस में है। तो इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब देखिए n का मान ज्ञात होना जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला होता है तो दोनों में n/2 होता है। तो सबसे पहले n का मान इसमें मालूम चल रहा है तो नहीं, तो इसलिए सबसे पहले हमको n का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। n का मान एसएन में होना जरूरी है जब योग कहेगा तो, ठीक ना। 2 गो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में यूज होता है, इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? n का मान। n का मान निकालने का होगा n बराबर a प्लस n-1 और गुना d। ए n का मान कितना होगा? ठीक ना, 230। लगता है कि हम माइनस छूट गया, ठीक ना, यहाँ माइनस में होना चाहिए था। तो -230। ए का मान कितना होगा? -5
प्लस n-1 और डी का मान कितना है, तो डी का मान है -3। तो गुना में कहाँ चलेगा मेरे भाई, भागा में, ठीक ना। जोड़ में तो घटा में, घटा में तो जोड़ में, कहाँ चलेगा, भागा में, n-1 n होगा। प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, गुना में तो वहाँ चलेगा भागा में, घटाएंगे कितना बचेगा, -245 और -3 n-1, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, और 3 का प्लस से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 81 बार में। तो इसलिए माइनस तक हो जाएगा, प्लस में, माइनस तक हो जाएगा प्लस में, तो 81 में कितना जोड़ देंगे, 1, तो कितना हो गया, 82। 81 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 82। अब हमें क्या निकालना है, एसएन, ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है, एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है 2 गो n/2 a प्लस एल, एल से क्या हो गया, अंतिम पद, इसमें अंतिम पद दिया हुआ ना है, तो इसी से निकाल लेते हैं। n का मान कितना है, 82, 82, तो 82 भागा में 2, क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है, -5 और माइनस कितना हो जाएगा, अंतिम पद 230, कटेगा कितना बार में कटेगा, 41 बार में, कितना बार में कटेगा, 41 बार में, ठीक ना। अब गुना, ये दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा, -235, गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। आंसर क्या आएगा, माइनस में, आंसर क्या होगा, माइनस में, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एपी से है, ठीक ना। तीसरा भी क्या है, एपी से, समांतर श्रेणी सी है। क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट, उसके बाद है अगला 3, 10 और 17 का nवां पद क्या है, समान है, ठीक ना। मतलब दोनों पद जब आगे बढ़ रहा है तो एक जगह दोनों में कॉमन अंक आ जा रहा है, ठीक ना। तो कौन सा पद है जो कॉमन है, ठीक ना, कौन सा मान नहीं पूछा है, कौन सा अंक नहीं पूछा है, कॉमन है, कौन सा पद कॉमन है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहला एपी में, ठीक ना, एपी 1 में कितना हो जाएगा, 63, 65, 67 डॉट डॉट, इसमें क्या होगा, ए का मान 63, डी का मान कितना होगा, अगला पद में से पीछे लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो दूसरा में से कौन सा घटाएंगे, पहला, ठीक ना। तीसरा में से किसको घटाएंगे, दूसरा को, तो 65 में से किसको हटा देते हैं, 63 को, कितना बचेगा, तो डी का मान हो जाएगा 2, ठीक है। और देखिए अब इसमें क्या है, अगला एपी, तो अगला एपी क्या कर रहा है, अगला एपी कर रहा है जो एपी 2 मान लेते हैं, इसको 3 है, 10 है, 17 है और 2 बढ़ रहा है, तो इसमें ए का मान कितना होगा, 3, डी का मान कितना होगा, तो 10 में से किसको घटाएंगे, 3 को, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 7, अगला पद में से पिछवाला को घटाते हैं, तो 10 में से 3 घटाएंगे, तो कितना हो गया, 7। अब दोनों मान लिए, लिख दीजिएगा कि माना कि nवां पद क्या है, समान है, तो इसलिए एन, ठीक ना, अब बराबर एन, ये पहला एपी के लिए है, क्या है, दूसरा एपी के लिए है, ठीक ना, इंडिकेट कर दिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला एपी के लिए ए, इसको एपी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एपी डैश, ठीक ना, तो एन एन डैश दोनों क्या है, बराबर है। इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस n-1 और गुना डी, एम क्या लगेगा, ए प्लस n-1 और गुना डी, ठीक है। अब देखिए ये ए से नहीं कटेगा, कि अलग एपी हो वो अलग एपी है, तो मान बैठाते हैं, तो इस एपी में एन के लिए जो है, पहला एपी के लिए ए का मान कितना है, 63, ए का मान कितना है, 63, एन हमको मालूम नहीं है, और डी का मान इसमें कितना है मेरे भाई, 2 है। और इस एपी के लिए क्या है, ठीक ना, तो इस एपी में देखते हैं क्या है, ए का मान कितना है इस एपी में, तो 3 है, प्लस एन हमको मालूम नहीं है,
और डी का मान कितना है 7 है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n और माइनस 7 होगा ना। तो घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ 61 2n, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 प्लस 7n। अब क्या करते हैं n वाला एक तरफ है, बिना n वाला एक तरफ, 61 माइनस में है तो कहाँ चलेगा प्लस में, और 7n और माइनस 2n जोड़िए कितना हो जाएगा 65, और इसको घटाने पर कितना बचेगा 5n, 5 का प्लस कटेगा, क्या मतलब हो 13 मतलब, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक है। कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन है ट्रिगो का, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या है ट्रिगो का, तो ये सिद्ध करने वाला है, मतलब 8.4 से है, ठीक ना। 8 दशमलव कितना से मेरे भाई 4 से है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बनेंगे LHS 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, ऐसे कोसेक थीटा है ना। तो मैथ कैसे बनेगा, तो इसलिए क्या है फॉर्मूला याद रखना है पहले 3 को, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। बराबर कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, तो उधर जाएगा इधर चला जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, हो सकता है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला के यूज कर देते हैं, ठीक है। और साइड में ये फॉर्मूला लिख भी देना है एग्जाम में, इतना बड़ा इतना होता है, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, डबल पेन की यूज कीजिएगा, ठीक है। ब्लू से इधर बना रहे हैं, जो फॉर्मूला इधर साइड में इंडिकेट कर देंगे ब्लैक से, जो आपको क्या करेगा अट्रैक्टिव करेगा, मतलब जल्दी इसको दिखाई देगा आपको, ठीक है, कि बगल में फॉर्मूला लिखे हुए बच्चा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक हो सकता है, तो एक बार जोड़ में वही क्या हो जाएगा घटाव में, इसलिए क्या लिखते हैं इसको कोस थीटा प्लस 1, उसके बाद क्या होगा कोसेक थीटा और माइनस 1, और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक ना। अब देखिए 1 प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक ना। आगे पीछे से मतलब 2 जोड़ 3 बराबर 5 होता है, 3 प्लस 2 बराबर क्या होता है 5। अब कितना बचा मेरे पास, ठीक ना। तो हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 भी क्या हो गया कट गया, प्लस माइनस घट गया, ठीक ना। तो कोसेक थीटा बचा, मतलब आ गया RHS, ठीक ना। तो यदि आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है आपके साथ ही, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन कहाँ से है मेरे भाई ट्रिगो से है, ठीक ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिद्ध करने वाला है, तो लेकिन ये ट्रिगो से है, लेकिन पूरक कोण पर आधारित प्रश्न है। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, ठीक ना। इसमें हमको यही देखना है कि कौन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। चलिए तो क्या लिखा हुआ है साइन 40 और प्लस कोस, एक मिनट, साइन 40 और प्लस साइन 45, ये लिखा हुआ ना, ठीक ना। तो ये दोनों पूरक कोण है,
इसको क्या बदलना है, कोस में। तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन बराबर, ठीक ना, तो साइन बराबर होता है, देखिए याद होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस 90 माइनस थीटा, ही ना होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर कोस और 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है मेरे भाई 40। उसके बाद क्या होगा, साइन, तो भी होगा कोस, और क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना है 45, घटा दो कितना बचेगा, तो कोस 50 और प्लस कोस कितना बचा 15। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, कब जोड़ का चिन्ह रहेगा तब, ठीक है, घटाव का चिन्ह रहता तो अंत हो जाता, ठीक ना, लेकिन जोड़ का चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो से है, मतलब ट्रिगो से टोटल 40 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और बात आप लोग प्रॉफिट वाला है, ठीक ना, कि ये डिवाइड नहीं रहता है कि ट्रिगो से ही क्वेश्चन बनाना है 20 नंबर का ही, ठीक ना। यदि आप ट्रिगो पर पकड़ बना लेते हैं तो सिर्फ ट्रिगो से 40 नंबर ला सकते हैं, ठीक ना, इसलिए ट्रिगो पर पकड़ बनाना जरूरी है। कोसेक ए बराबर 12 बटा में कितना 5, तो कोसेक ए का मान है 12 बटा में 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक का फॉर्मूला, ठीक ना, तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक ना, पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल सोना चांदी तोल, इससे क्या हो गया साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, पी से क्या हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, इससे क्या हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्व, ठीक ना, पी से क्या हो गया परपेंडिकुलर मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में लंब, इससे क्या हो गया कर्व, ठीक ना, अब बी से क्या बोलते हैं इसको बेस मतलब आधार, इसको क्या बोलते हैं कर्व, मतलब साइन का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना, लंब बटा में कर्ण, कोस का फॉर्मूला हो गया आधार बटा में कर्ण, और किस हो गया टेन, तो टेन का फॉर्मूला कहा गया लंब और बटा में कहा गया मेरे भाई आधार, ठीक ना। इसी का उल्टा मतलब कोस का उल्टा क्या होता है, कोस साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, उल्टा मतलब क्या होता है मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब हमारा उल्टा क्या होगा तो मूरी ऊपर या गोल नीचे, है ना करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा कर्ण ऊपर और लंब क्या हो जाएगा नीचे, तो कोसेक का मान दिया हुआ है, ठीक ना, तो कोसेक का मान कितना दिया हुआ है 12 बटा में 5, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको कर्ण बराबर 12 और लंब बराबर कितना होगा 5, ठीक ना, और आधार हमको भी मालूम नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा में लंब, मतलब ऊपर वाला हो गया क्या कर्ण और नीचे वाला क्या हो गया लंब, हमको आधार निकाल लेना है। त्रिभुज में तीन ही कोण होता है, क्योंकि त्रिभुज होता है त्रिभुज पे ही निर्भर होता है समकोण त्रिभुज का, है ना, आधार निकालने का फॉर्मूला क्या है याद है, तो रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, घटा देते हैं कितना होगा 9 1 1, और कितना हो गया रूट 119, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो किसका फॉर्मूला निकालना है मान निकालना है हमको, देखिए कोस ए का, तो कोस ए का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आधार बटा में कर्ण, कितना होगा रूट 119 और बटा में लंब, 1 मिनट बटा में कर्ण ना बटा में कर्ण, तो कर्ण कितना है 12, उसके बाद क्या है कोट, तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोट का हो जाएगा आधार और बटा में लंब, तो आधार कितना है रूट 119 और लंब कितना है 5, लंब कितना है 5, ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक ना, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या है ABC, हाँ, तो त्रिभुज ABC में देखिए हो गया A, ये क्या हो गया B और C, तो त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर एक रेखा है जिसका नाम क्या है DE,
ई, तो किसके समांतर है, BC का। अब देखिए DE जो है 3 है, D कितना है 3 सेंटीमीटर, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर, एवं त्रिभुज ADE, मतलब ऊपर वाला छोटा वाला का, ये देखिए ADE बढ़ रहा है ना ऊपर है वो, फिर ना इसका, फिर ना यहीं तक ADE का क्षेत्रफल कितना है 15 सेंटीमीटर का है। तो ABC का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक ना, मतलब दो त्रिभुज यदि समरूप होता है, ठीक ना, तो क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD और दूसरा का त्रिभुज क्या है ABC, ठीक ना, भुजा का स्क्वायर होता है, संगत भुजा का वर्ग होता है, मतलब D स्क्वायर या वर्ग एक ही होता है, बटा में BC का स्क्वायर, ठीक ना। कैसे हो रहा है, तो देखिए ई कोण कॉमन है, ठीक ना, ये क्या है, रेखा समांतर है, तो ये कोण संगत कोण हो गया, ये कोण का हो गया संगत, मतलब एंगल से दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो संगत मतलब जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। तो कितना दिया हुआ है 15, ये हमको मालूम नहीं है, A B और C, ये कितना दिया हुआ है D, तो D दिया हुआ है 6 3, सॉरी ये कितना दिया हुआ है 6, कट रहा है का, क्या मत कटेगा, एक मरते और दो मरते, ठीक ना, तो 15, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज A B और C, तो एक का स्क्वायर, एक का दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक ना, इससे पहले थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ADE और समरूप है त्रिभुज किसका ABC में, को जिससे बाय एंगल से, ठीक ना, लिख देना है ये। अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि सिद्ध करे कि बिंदु जो है, पहला बिंदु त्रिभुज का, दूसरा तीसरा, 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक ना, तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना, उसी त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं समद्विबाहु, तो वैसा त्रिभुज जिसका दो कोण क्या हो, दो कोण और दो भुजा बराबर हो, ठीक ना, दोनों में से कोई हो तो उसका बोलते हैं समद्विबाहु। ये भुजा बराबर होगा कोई एक भुजा, ठीक ना, तो कैसे है देखिए त्रिभुज है A B और C, तो कितना दिया हुआ है 5 माइनस 2, ये कितना दिया हुआ है B ना 6 और माइनस 4, एक क्रम में लेके चलेंगे 7 और माइनस 2, ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, मतलब AB की दूरी निकालेंगे, उसके बाद BC की दूरी और AC की दूरी, और दो को दूरी बराबर आ गया, मतलब दोनों के बीच की दूरी मतलब A से B के बीच की दूरी, या कह सकते हैं AB की लंबाई, BC की लंबाई और AC की लंबाई, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करना है दूरी सूत्र, तो देखिए इसी तरह से आप लोग बना लीजिए, बतला रहे हैं AB की दूरी, ठीक ना, के लिए, तो x1 का मान कितना होगा 5 और y1 का मान कितना होगा -2, x2 का मान कितना होगा 6 और y2 का मान कितना होगा -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दूरी सूत्र,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान कितना है मेरे भाई 5 है, x2 का मान कितना है -2 है, तो एक मिनट x2 का मान कितना है 6 है, तो गलत ही हो जाता। y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है -4, तो माइनस क्या कर दिए इसको प्लस, थोड़ा शॉर्ट कट में लेके चल रहे हैं ना। अब देखिए घटाइए कितना बचेगा -1, आई कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 5, मतलब ए बी की दूरी कितना हो गया √5। इतना समझ में आ रहा है ना, ए बी की दूरी कितना हो गया मेरे भाई √5। अब देखिए इसी तरह से ए बी के निकालिए, तो अब किसका निकालेंगे दूरी, इसके नीचे से पुनः इसके नीचे से पुनः क्या करेंगे BC की दूरी के लिए, ठीक ना, BC के दूरी के लिए x1 का मान कितना होगा 6 और y1 का मान कितना होगा -4, x2 का मान कितना होगा 7 और y2 का मान कितना होगा -2, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे दूरी सूत्र, उसी तरह से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे तो भैया पिछला बार तो x1 माइनस x2 लिख दिए थे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखिए कितना हो जाएगा 7 घटाओ 6 का स्क्वायर, एम कितना हो जाएगा -2 और घटाओ और माइनस घटाओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, घटाने पर कितना बचेगा मेरे भाई 1 का स्क्वायर, इसको घटाने पर कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कितना हो गया √5, मतलब BC भी कितना हो गया √5, ठीक ना, BC भी कितना हो गया √5। अब क्या करना है AC निकालना है, ठीक ना, तो दो भुजा तो बराबर हो गया है, दो भुजा क्या हो गया है बराबर हो गया है, ठीक ना। तो यदि तीसरा भुजा √5 नहीं आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यदि 5 आ जाता है तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं समबाहु, क्या बोलते हैं उसको समबाहु, ठीक ना। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो अब किसके लिए AC के लिए, ठीक ना, x1 एक हो जाएगा y1 5 और -2, उसमें होगा x2 और y2, ठीक ना, किसके लिए AC के लिए ना, 7 और -2, तो x2 में से x1 घटाएंगे, मतलब 7 में से कितना घटाएंगे 5 और y2 में से y1 घटाएंगे, तो -2 में से -2 घटाएंगे, ठीक ना, माइनस प्लस हो जाएगा, घटाने पर कितना बचेगा यहाँ 2, ये क्या हो गया 0, तो 0 तो वैल्यू है, स्क्वायर रूट क्या हो गया कट जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, AC का मान कितना हो गया 2, ठीक ना। तो इसमें क्या है दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा जो है बराबर नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कि हाँ त्रिभुज जो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है 5 -2 6 4 और 7 -2 क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2, ठीक ना। ये क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है। एक हल के लिए क्या होता है A1 बटा में A2 अब बराबर B1 बटा में B2 नहीं होता है, ठीक ना। अब कोई हल नहीं है, तो कोई हल के लिए क्या होता है
कोई हल नहीं होता। A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, आई क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होता है C1 बटा में C2, एन होता है, ठीक ना। तो जिसको जरूरत है उसको रखते हैं, बाकी सभी को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए तो इसमें A1 मान कितना होगा, तो x वाला को बोलते हैं A1, तो x का गुणज कितना है k, उसके बाद क्या होगा B1, तो B1 किसको बोलेंगे, ठीक ना, y के गुणज को, तो इसी का हो जाएगा 3, और C1 किसको बोलेंगे, अचर पद को, तो अचर पद कितना है, ठीक ना, तो माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक ना, पोस्ट हटा दिया। अब देखिए A2 का मान कितना है 12, B2 कितना हो जा रहा है के, और C2 कितना है माइनस के, तो ये फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक ना, ये फार्मूला क्या करते हैं यूज करते हैं, A1 बटा में A2, तो के बटा में 12, B1 बटा में B2, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा के, ठीक ना, यही से बना लेते हैं क्योंकि सब बराबर है, के में के से गुना करो मेरे भाई, ठीक ना, तो क्या होगा के का स्क्वायर और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जो लड़के होगी सोचे थे खाली भाई की याद कर रहे सर, ठीक ना, तो ऐसा बात है बहन लोग भी गुना करेंगे, ठीक ना। स्क्वायर तो कहाँ जाएगा रूट में, प्लस माइनस कितना हो गया 6, ठीक ना, प्लस माइनस क्या हो गया 6, मतलब के का मान आ गया प्लस माइनस 6। अब देखिए कितने नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उसका गुणनफल कितना है 504 है, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना, तो माना कि एक संख्या कितना होगा x और दूसरा कितना होगा, पहली संख्या कितना है x है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 3 है, मतलब देखिए दो को संख्या घटाने पर, ठीक ना, अंतर में क्या था घटाओ कितना रहा 3, ठीक ना, तो पहला मान लीजिए x, तो अगला क्या होगा x माइनस 3 होगा, 3 कम होगा, ठीक ना, एक मिनट, अगला क्या मान लिया, यहाँ मान लिया 6, मतलब जो शुरुआत में है बड़ा संख्या, जो छोटा है उसको क्या मानना पड़ेगा 3, तब ना घटेगा, ठीक ना, तो 3 कहाँ से आया, तो 6 में से 3 घटाने पर इसी तरह से आएगा, ये मान लिए 8, तो अगला क्या मानना पड़ेगा 3 कम, मतलब 8 में से 3 कम कितना होगा 5, तो उसी तरह से मान लिया कि एक संख्या 1 से, अगला क्या होगा 3 कम होगा। अब देखिए जो प्रश्न कर रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है प्रश्न से, तो दोनों का हमको गुना करने पर आएगा 504, एक्स में एक्स माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 504, गुना करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और माइनस में इधर कहाँ चलेगा प्लस में तो कहाँ चलेगा माइनस में, तो प्लस में था तो इसलिए हम इसको माइनस में लेकर आए हैं, ठीक ना। अब देखो इसको हम लोग गुणनखंड से बना सकते हैं या द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक ना, तो गुणनखंड में क्या करना है कि ऐसा संख्या चुनना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 504 और प्लस माइनस माइनस को घटाने पर 3, ऐसा कोई संख्या है, तो इसके लिए सबसे पहले 504 को हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक ना, तो क्या है 504, तो 2 से कितना हो जाएगा 252, क्यों 2 से कटेगा ना, 2 और 6 226, क्यों 2 से कटेगा 113, ठीक ना, 13 9 17 से, ठीक ना, मतलब अभी 3 का 13 नामा 17 से 117 होगा ना, ये क्या होगा 113 रहा, 1 मिनट यहाँ पे क्या हो गया है गलत हो गया ना, इसमें भागा देंगे तो 1 2 और 626 होगा, तो 2 से भागा देंगे तो होगा 63 होगा, 3 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 21, 3 से 7 और 7 से 1, ठीक ना, देखिए तो 7 तिया 21, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, तो 24 में से कितना हम लोग घटा लेते हैं, 24 में से 21 घटाते हैं, ठीक ना, तो कितना बचेगा
3 बचेगा ना। एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस 21x 504 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको गुणनखंड करना है, कॉमन क्या हो रहा है, तो इसमें कॉमन है खाली x, कॉमन कितना है खाली x, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा x माइनस 24, क्या होगा 21 का पढ़ा से कट जाएगा, भागा कर देखिएगा आप लोग, एक्स क्या मत कटेगा 24 मत, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो x माइनस 24, यहाँ क्या हो रहा है x प्लस 21 बराबर 0, ठीक ना। तो जब 21 माइनस 24 बराबर 0 तो x का मान कितना होगा 24, और जब x प्लस 21 बराबर 0 x का मान कितना होगा माइनस 21, ठीक ना। तो ये क्या था धनात्मक संख्या था, ठीक ना, क्या था धनात्मक संख्या, तो अतः ये क्या हो गया अमान हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया अमान ही लिख देंगे, इसलिए आंसर कितना सही हुआ 24, और 24 से 3 कम, ठीक ना। पहला हो गया x का मान 24 और 3 कम, तो 24 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला वीडियो अगला दिन है, अगला मतलब में आएगा, ठीक ना, जब 25 का है जो शेष बचा हुआ है अगला सीरीज में। तो किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालना है, ठीक ना। तो दिया हुआ लिख देंगे यहाँ से, शंकु का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला, ठीक ना, ये सब लिख देना है। देखो आता है पाई 1/3, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7 और त्रिज्या कितना है 7 गुना 7, ऊंचाई कितना है 21, ना 7 से 7 कट गया, 7 से 7 क्या हो गया कट गया, एक नंबर तो कटेगा 7 में, तो गुना करना है, तो 22 गुना 7 49, ठीक ना। गुना करने पे जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना।